हाँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ। खा पी रहा हूँ, जिंदगी वापस रूटीन की तरफ बढ़ रही है। मेरी बात का बुरा मनाया तुमने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आली, अब तो आंटी की तबीयत भी ठीक हो गई है, तुम उन्हें लेकर वापस आ जाओ ना। नहीं रिदा, तुम समझ नहीं रही। अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ देर और इंतजार करना होगा। सालों से इंतजार ही तो कर रही हूँ, और कितना इंतजार आली। जितनी बड़ी क़यामत मुझ पर गुजरी है, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं क्यों नहीं सोच सकती हूँ यार, मैंने खुद तुम्हें निशा के लिए रोते तड़पते देखा है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए, मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। तुम प्लीज वापस आ जाओ। रिदा, इस वक्त तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है, अपने काम पर ध्यान दो। हम बाद में बात करते हैं, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आली, पिछली जितनी बातें हुई सारी भूल गई। इतना भरोसा भाभी पर हो गया कि उनके भरोसे की लड़की आप रख रही हैं। बेटा, नेहा वहाँ पे काम करती रही है, उस पार्लर से उसने ट्रेनिंग ली है, और उस पार्लर में ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है। वहाँ की जो लड़कियां काम करने आती हैं ना, हमारे छोटे मोटे पार्लर में काम करने वाली लड़कियां उनके कोई मुकाबले में नहीं आती। और तुम्हें पता है, नीलम को तो मैं कोई लिफ्ट नहीं करा रही। जब से सबा गई है, मुझे एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत है पार्लर में। तो ये किस काम के लिए रखे ना नेहा को? नेहा सिर्फ वर्कर थोड़ी है, तुम्हारी भाभी भी तो है। जिसे इतनी सारी बातों के बावजूद आपने नेक परवीन समझ के माफ कर दिया। मैंने किसी को माफ नहीं किया, कोई सबूत तो हाथ आए। जैसी सबूत हाथ आएगा मैं एक फैसला ले लूंगी। और देखो, तब तक ना अपनी लंबी जबान को लगाम दो तुम। अगर भाई ने सुन लिया ना तो उसको यकीन नहीं आएगा कि तुम उसकी छोटी बहन हो। मुझे भाई के नाम से डराने की जरूरत नहीं है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझसे ज्यादा आप किसी को अहमियत देती हैं। याद रखिएगा आप ये बात। आपने बहुत ख्याल रखना है इनका। कुछ दिन तक इनकी बेड रेस्ट है, और ये बिल्कुल भी बेड से उतरने ना पाए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आप इनको टाइम से दे दीजिएगा। ओके? हाँ हाँ, सुन लिया, बस मैं आ रही हूँ ना पार्लर। संभाल लो तब तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ ओके। बीबी जी, बाहर कोई आलियान साहब आए हैं। आलियान? ये यहाँ क्यों आया है? खैर, अगर आ ही गया है तो मिलना ही पड़ेगा। शुक्र है घर में कोई नहीं है। बुलाओ। रानी, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब कौन सी नई बात करने आए हो? उस दिन जो कुछ भी आपने निशा के बारे में बोला, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सच्चाई जाननी चाहिए, तो मैं साथ के घर चला गया। कौन मिला वहां? वहां मुझे रुस्तम मिला, जो उनका चौकीदार था। उससे मैंने बड़ी मिन्नतें की कि मुझे बताए कि आखिर निशा के साथ हुआ क्या, क्या सलूक कर रहे थे वो लोग उसके साथ, ये सब कुछ उसके साथ कैसे हो गया। लेकिन क्या कहा उसने? उसने भी मुझे वही कहा जो आपने मुझे कहा था, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि साथ तो उससे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था।
और निशा पे कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी, उसका जब दिल चाहता था वो घर आती थी, चली जाती थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। और क्या? मेरा ये ख्याल है कि अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब जो हो गया उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो अल्लाह की मर्जी थी। खैर, उसके अलावा मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन मेरा रवैया आपके साथ ठीक नहीं था और मैं गुस्से में था, तो प्लीज मुझे उस दिन के लिए माफ कर दें। देखो, मैंने बड़ी दुनिया देखी है। मैं तुम्हारी बहन का रिश्ता ना किसी गलत घर में कभी ना करते। ऐसा ही है। अम्मी आपकी बहुत तारीफ करती हैं और आपके लिए बहुत दुआएं करती हैं। कहती हैं कि आप बहुत नेक और अच्छी खातून हैं। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और समझदार औरत है, उनको मेरा सलाम देना। मैं जरा लेट हो रही, मैंने जाना है। जी, वो एक और रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो। दरअसल मैं और अम्मी 1 महीने के बाद हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी अम्मी को निशा की बहुत याद आती है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिल चाहता है कि वो उसके बारे में बात करें। आपका भी तो उससे ताल्लुक था ना, तो अच्छा होगा अगर अम्मी कुछ देर आपके साथ उसके बारे में बैठ के बात कर लें, उनका भी दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन प्लीज उनको ये मत बताइएगा कि निशा साथ के साथ नहीं रहना चाहती थी। फिलहाल तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, एक आध दिन में चक्कर लगा लेना आप, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। सुंबुल, हाय। हेलो। आप? अभी आप ही के घर से आ रहा हूँ। माफ कर दिया मामा ने? मैंने आपसे कहा था ना, मामा बहुत अच्छी है तो सही, बिल्कुल आपकी तरह। बाय द वे, यहाँ क्या कर रही हैं आप? कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, तो बस घर ही जा रही थी। अच्छा, और गाड़ी है आपके पास या मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं कैब से जाऊंगी। कैब में जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। आप क्यों तकल्लुफ कर रहे? आपकी अम्मी ने मेरी बहन का बहुत ख्याल रखा, मैं तो इतना सा कर सकता हूँ आपके लिए। आ जाओ।